दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से रिलेटेड, वो सभी को कवर करने वाले हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन दिया गया है, वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है? हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाए, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है? और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ठीक है? पहला है, पौननी पुष्य मित्र शुंग से संबंधित है। पौननी पुष्य मित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है? सी का केवल 3 जो है वो सही है। सेकंड में से कौन सा बोला था सही है, तो केवल 3 जो है वो सही है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा कहा जाता था? तो वो कहा जाता था वैश्य को। ठीक है? वैश्य को। देखिए, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है? हम बोले थे ना कि किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा गया मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज किस स्थान से थे? तो वो थे उज्जैन से। ठीक है? उज्जैन से। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। ये भी देखिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ थी अवस्थित? सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी अमरावती में। ठीक है? वो थी अमरावती में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जो था वो किस क्षेत्र में था? तो वो था विधि में। ठीक है? कहा था विधि में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुफा लेक के साथ। ठीक है? हाथी गुफा लेक के साथ। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान का बामियान जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध के प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ये भी देखिए यूपीपीसीएस का है, मेंस का 2008 का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। कथन ये है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ऑप्शन आर है। देखिए कारण आर है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों ए और आर सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका था? तो वो था खारवेल का। ठीक है? खारवेल का था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका है? तो वो है भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जो था वो जैन धर्म का संरक्षक था? तो वो था खारवेल। ठीक है? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है? ठीक है? कौन सा एक सही कलानुक्रम है? तो वो है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल इनमें से किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे चेदी वंश से। ठीक है? चेदी वंश से। ठीक है? ये देखिए यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन पूछा गया मेंस का। ठीक है? और 2015 में भी पूछा गया। ठीक है? जो कला शैली भारतीय और यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गांधार। ठीक है? गांधार। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन सा था? इनमें से कौन सा पुराना राजवंश था? तो वो था
सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, किसके लिए हुआ, तो वो हुआ गोमतीपुत्र सतकर्णी के लिए, ठीक है, गोमतीपुत्र सतकर्णी के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में, ठीक है, मत्स्य पुराण में। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, किसने जारी किया था, तो कुषाणों ने किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया था, तो कुषाणों ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूपीपीसीएस का है, प्रीलिम्स का 2005 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस हिंद या यवन शासकों ने शीशे या लीड के सिक्के जारी किए थे, किस शासकों ने किए थे, वो किए थे स्ट्रेटो द्वितीय ने, स्ट्रेटो द्वितीय ने। ये भी देखिए यूपीपीसीएस का 2014 का क्वेश्चन है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था वो कौन था, तो वो था डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम था, ठीक है, सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है, कितने महीनों के नाम रखे गए हैं, तो वो 2 महीनों के, ठीक है। द्वितीय शती ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा, द्वितीय शती ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा, तो वो खोजा चीनियों ने, ठीक है, चीनियों ने, ठीक है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, ठीक है, किस समय फली फूली कला की गांधार शैली, तो किस समय फूली, तो वो कुषाणों के समय में, ठीक है, कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था, निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन था, तो वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है, बिना बेगार के जो है किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, किसने कराया, तो वो कराया रुद्रदामन प्रथम ने, रुद्रदामन प्रथम ने। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुलोमित है, इनमें से कौन सा सही सुलोमित है, तो वो है बी कुषाण गंधार कला शैली, ठीक है, कुषाण गंधार कला शैली। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, किसने चलाए सोने के सिक्के, तो कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शक संवत कब प्रारंभ किया गया, ठीक है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया, तो 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में किया गया। अश्वघोष किसका समकालीन था, अश्वघोष किसका समकालीन था, तो वो था कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क का। मिलान करने वाला है, मतलब इनमें से कौन सा सही सुलोमित जो है, सुमेलित जो है नहीं है, तो वो है सी नंबर सातवाहन स्वर्ण, ठीक है, सातवाहन स्वर्ण ये जो है सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसका आंसर बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो वो था सातवाहन का, ठीक है, सातवाहन का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। निम्नलिखित में से किस शासक
शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस शासन को जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो वो भीम कटफिशियस को। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला में, ठीक है, वास्तुकला में। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? तो वो है बौद्ध पाठ, ठीक है, बौद्ध पाठ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में, ठीक है। ऑप्शन इसका ई हो जाएगा सही जवाब। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ है 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन सा शासक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है खारवेल को, ठीक है, खारवेल को। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का ये क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक या सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है? तो वो इसका आंसर, किस शासक को जाना जाता है द्वितीय अशोक? तो कनिष्क को, ठीक है, कनिष्क को जाना जाता है। एसएससी एमटीएस 1900 2023 का ये क्वेश्चन है। शुंग वंश, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने जो है भारत पर राज किया? तो कण्वा वंश ने, ठीक है, कण्वा वंश ने। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में, ठीक, कितना अंतर है? तो वो है 135 वर्ष का, ठीक है, 135 वर्ष का। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वो है जूनागढ़ के अभिलेख में, ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख में। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? किस वंश की सीमाएं जो है, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वो थे कुषाण वंश के। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने, ठीक है, पांचाऊ ने। ये देखिए झारखंड पीसीएस का है 2003 का क्वेश्चन। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, ठीक है। कौन सा इसमें होगा? तो वो होगा सी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? कौन सा एक जो है अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो वो था मिलिंद, ठीक है, मिलिंद। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था राज्य? तो वो था सातवाहन, ठीक है, सातवाहन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुद्ध का किसके सिक्कों पर जो है अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब से हुई है? मलबे का प्रथम, तो कुषाण काल में, ठीक है, कुषाण काल में। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, कौन सा है? तो वो है यूनानी शक कुषाण। आईएएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कौन नहीं गया था? तो विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, ठीक है, इनमें से कौन सा कालक्रम क्या है, सही कालक्रम क्या है? तो वो हो जाएगा इसका 3-1 यानी शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था? तो पतंजलि, ठीक है,